हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल के प्रोज का चैप्टर सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस के लेखक का नाम है रोधा पावर। इसमें लेखक ने सुकरात के जीवन का वर्णन किया हुआ है। सुकरात के जीवन के कुछ मुख्य सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है। सुकरात किस प्रकार से अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में विख्यात हो जाता है, उसके बारे में वर्णन किया है। सुकरात किस प्रकार से लेख जो वहाँ के नागरिक थे, वहाँ की जनता थी, उनको किस प्रकार से शिक्षित करता था, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। और अंततः उसे मृत्यु दंड दे दिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि उसके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थीं और किस प्रकार से वह एक प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में विख्यात हुआ। तो इस पाठ में पढ़ते हैं। तो दिया है, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सोक्रेटिस यानी सुकरात लिव्ड रहता था इन एथेंस, एथेंस में, अबाउट लगभग 400 years बिफोर 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह वाज बॉर्न पैदा हुए थे। तो मूल अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले सुकरात एथेंस में निवास करता था, वहीं पर वह रहता था। एज अ बॉय का मतलब वेन सोक्रेटिस वाज अ चाइल्ड, जब सुकरात बच्चा था ही वाज अगली, वह दिखने में बहुत ही कुरूप भद्दा दिखाई देता था। अंडर साइज्ड, उसकी जो ऊंचाई थी वह बौने की तरह थी, यानी ज़्यादा लंबा नहीं था, नाटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, फ्लैट मतलब होता है समतल, चपटी, और नोज मतलब नाक, उसकी नाक भी बहुत चपटी थी। और दे रहा है एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग मतलब होता है उभरी हुई या बाहर की ओर निकली हुई, आइज आँखें थी, उसकी आँखें भी बाहर की ओर निकली हुई थी। तो अर्थ है कि जब सुकरात यानी सोक्रेटिस वाज चाइल्ड, यानी जब सुकरात छोटा था तो ही वाज अगली, वह बिल्कुल कुरूप था। अंडर साइज्ड, नाटे कद का था या छोटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक भी बहुत चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आँख बाहर की ओर निकली हुई या उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थे जो पत्थर तोड़ा करते थे, यानी पत्थर तोड़ने वाले एक गरीब व्यक्ति थे। सो ही वाज ऑलवेज रैदर सैवली ड्रेस्ड, और इसीलिए वह हमेशा गंदे पोशाक पहना करता था, क्योंकि वह धनी परिवार से नहीं, बहुत गरीब परिवार से था, और इसीलिए ज़्यादा उसके पास ये सब परिधान नहीं थे, कपड़े नहीं थे। इसीलिए अधिकांशतः वह एक ही ड्रेस पहना करता था, जिसके कारण गंदे दिखाई देते थे, और वह हमेशा गंदे पोशाक में ही अक्सर रहा करता था। आगे दिया है, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। लाइक मतलब के तरह, अदर बॉयज दूसरे बच्चे, ऑफ हिज एज अपने उम्र के, यानी अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था। वेयर जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर म्यूजिक वह संगीत थे, एंड जिम्नास्टिक्स कह रहा है कि अपने उम्र के बच्चों की तरह वह भी विद्यालय जाता था, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ थे या विषय थे वह संगीत और जिम्नास्टिक्स थे। यानी संगीत और जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है शारीरिक व्यायाम, कि शारीरिक व्यायाम हुआ करते थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे। तो लेखक कह रहे हैं कि ही आल्सो लर्न सम साइंस, वह कुछ विज्ञान भी सीखता था, एंड मैथमेटिक्स कुछ गणित के भी सवाल सीखता था, एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे या नक्षत्र, कुछ नक्षत्रों के बारे में या तारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वह लेता था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन उतना
इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं जानकारियाँ लेता था एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जितना कि आज बच्चे इतिहास और भूगोल या सिविक्स यानी जो नागरिक शास्त्र है इन सब विषयों के बारे में जितना जानकारी आज उन्हें दी जाती है, उस समय इन विषयों की जानकारी उतना नहीं दी जाती थी। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। कह रहे हैं कि दिस स्ट्रेंज लिटिल, तो दिस स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, लिटिल क्रीचर यानी छोटा सा प्राणी, यानी जो यह विचित्र सा दिखने वाला छोटा सा प्राणी था, विद शॉर्ट नेक और नाटे या छोटे गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, प्लेन मतलब समतल, फेस माने चेहरा यानी समतल चेहरा वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड बहुत ही विचारवान लड़का था। विचारवान का मतलब बुद्धिमान, यानी यह विचित्र सा दिखने वाला छोटा सा प्राणी जो छोटे गर्दन वाला और समतल चेहरे वाला था, वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, करा ही वॉच्ड वह देखा करता था, यानी वॉच मतलब ध्यान से देखना, तो वह गौर से देखा करता था। हिज कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ऑल द टाइम हर एक समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस। तो यहाँ लेखक का कहना है कि वह अपने साथियों को हमेशा देखा करता था, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स और बहुत कम ही ऐसे कार्यों को वह अनुमति देता था, टू स्केप हिज नोटिस जो उसके ध्यान से या देखने से छूट जाए। मतलब उस लेखक का कहना है कि वह अपने साथियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हमेशा देखा करता था, और बाई चांस ही कभी ऐसे कोई कार्य होंगे जो उसकी नज़रों से बच जाते होंगे, अन्यथा वह हमेशा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा करता था। क्योंकि वह गरीब परिवार से था, गंदे पोशाक पहना करता था, तो संभवतः उसके हो सकता है कि जो साथी हों उन्हें अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देते होंगे, इसीलिए वह किनारे बैठ कर के उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बहुत ही गहनता से देखता था, और उनके द्वारा किए गए कार्यों को वह खुद सीख लेता था केवल देख करके। तो इसीलिए लेखक ने कहा वह बहुत ही विचारवान यानी बुद्धिजीवी लड़का था। तो अब दिया है कि सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास यानी सुकरात डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था अ बिग हाउस एक बड़ा सा मकान, और फाइन फर्नीचर और ना ही अच्छे अच्छे फर्नीचर यानी कुर्सी मेज जो भी साज सज्जा के सामान होते हैं। तो सुकरात के पास न तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो फर्नीचर हैं वह उसके पास थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर, और उसे धन या सुंदर सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी, यानी ही डिड नॉट सीम टू वांट यानी वह नहीं चाहता था आइदर वेल्थ न तो धन, और ब्यूटीफुल पॉसेशन और ना ही सुंदर वस्तु, तो उसे सुंदर वस्तु या धन की इच्छा भी नहीं थी। एज कह जैसे जैसे ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होता चला गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटल फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। कह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो ही बिगेन टू थिंक माने सोचने लगा, वेरी लिटल बहुत थोड़ा, फॉर बॉडली, बॉडली मतलब शारीरिक, कंफर्ट माने सुख, प्लेजर मतलब भी होता है सुख। तो कह रहा है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो वह बहुत यानी 9 के बराबर वह शारीरिक सुख के बारे में, हल्का फुल्का शारीरिक सुख या जो कंफर्ट यानी आराम है, उस आराम के बारे में सोचना शुरू किया। मतलब वह शारीरिक सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड यानी माइंड मतलब यहाँ पर ध्यान, उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया था टू ऑल उन चीज़ों के प्रति दैट वाज नोबल जो कार्य में श्रेष्ठ थे, ऑनरेबल जो सम्मानित थे यानी सम्मानजनक थे, एंड जस्ट और न्यायपूर्ण थे यानी उचित थे। तो उसने अपना सारा का सारा ध्यान उन बातों पर केंद्रित किया जो बिल्कुल श्रेष्ठ थे, जो सम्मानजनक थे और जो न्यायपूर्ण थे। ऐसे कार्यों में उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया। इट इज
वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सोक्रेटिस नगर में पैदल ही भ्रमण किया करते थे, एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बात किया करते थे। तो ऑन फुट मतलब पैदल। तो सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात नगर में पैदल ही भ्रमण करते थे, एंड टॉक टू पीपल और लोगों से वार्ता किया करते थे। द एथेनियन बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स एस दैट सोक्रेटिस। एथेनियन कह रहा है कि एथेंस नगर के जो निवासी थे, कह रहा है कि लुक फॉर हिज फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है परिचित, फिगर माने चेहरा या जो भी उनकी सूरत है, शक्ल है। इन द स्ट्रीट्स गलियों में, कि एथेंस के जितने भी निवासी थे उस परिचित चेहरे को, यानी परिचित चेहरे को देखा करते थे। इन द स्ट्रीट्स गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और अपने मित्रों से वे कहा करते थे एस दैट सोक्रेटिस कि यही सुकरात हैं। तो लुक फॉर मतलब खोजना भी होता है, ढूंढना भी होता है। तो वह यह भी कह सकते हैं कि एथेंस के जो निवासी थे वह सुकरात के चेहरे को अक्सर गलियों में ढूंढा करते थे, और जैसे ही वह परिचित चेहरा उन्हें दिखाई देता था वे अपने मित्रों से कहते थे एस हाँ दैट सोक्रेटिस यही सुकरात हैं। कम एलॉन्ग यानी आओ, एंड टॉक टू हिम उनसे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। करा जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। सुकरात एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गए, चाहे अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और ही वांडर्ड मतलब होता है घूमना, तो घूमा करते थे एलॉन्ग द रोड्स यानी सड़कों पर, एंड स्टूड इन मार्केट प्लेसेज। स्टूड मतलब खड़े हो जाते थे, इन मार्केट प्लेसेज यानी सार्वजनिक स्थानों मतलब बाजार में। टॉकिंग टू एनीवन किसी भी ऐसे एक व्यक्ति से बात करते हुए। हु केयर टू ग्रीट हिम जो उनकी बातों को सुनना चाहता था, चाहे उनसे बात करना चाहता था या उनके बातों का सम्मान देता था, ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए वह बाजार में खड़ा हो जाया करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड। करा उनसे बात करने वाले जो लोग थे या उनके जो सुनने वाले जो लोग थे, उनको सुनने वाले लोग ऑफन माने अक्सर, कन्फ्यूज्ड मतलब होता है भ्रमित हो जाना या असमंजस में पड़ जाना। तो उनको सुनने वाले लोग अक्सर भ्रमित हो जाया करते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड हिम यानी उनसे बात करने वाले, उनको सुनने वाले लोग जब करा कि अक्सर भ्रमित हो जाया करते थे जब वे लोग उनसे तर्क किया करते थे। तो तर्क करने के पश्चात वे लोग अधिकांशतः भ्रमित हो जाया करते थे। या आंसर्ड हिज क्वेश्चंस या जब वे लोग उनके प्रश्न यानी सुकरात के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जब वे लोग उत्तर देते थे, तब भी ये लोग भ्रमित हो जाया करते थे या असमंजस में पड़ जाते थे। अब दे रहा है सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। कह रहे हैं कि सुकरात कहते थे, टोल्ड हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों से, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में विचार करना चाहिए। सो दैट ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, बाय यूजिंग मतलब प्रयोग करके, रीजन मतलब तर्क, कि इस तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर उनके पास वह शक्ति आएगी, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट कि क्या उचित है, जस्ट क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू क्या सुंदर है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सत्य है और सुंदर है। सो और इस प्रकार शेप हिज ओन कंडक्ट और वे लोग अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। तो लेखक का कहना है कि सुकरात यह कहा करते थे अपने देशवासियों को कि सभी व्यक्तियों को स्वयं सोचने का जो भी तर्क है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सो दैट ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन कि इस तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट कि उन्हें सही, उचित और जो सत्य है, सुंदर है, इन सब चीज़ों को छांटने की
चुनने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को प्राप्त करने वाली जो शक्ति है वह शक्ति उन्हें प्राप्त होगी। फिर क्या दिया है कि ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, यानी वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। यानी जो सुकरात थे, ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, यानी वह एथेंस को एक आदर्श राज्य या पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह हर एक व्यक्ति से कहते थे, बोथ हिज प्यूपिल्स, दोनों या तो उनके जो शिष्य थे, एंड हिज अदर फॉलोअर, या जो उनके और भी अनुयायी थे, उस और अनुयायी या अपने शिष्यों से हमेशा यह कहा करते थे दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि यह केवल तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन, सिटीजन माने नागरिक, कि हर एक नागरिक एजुकेट हिज ओन माइंड, जब अपने मस्तिष्क का वह खुद एजुकेट, वह शिक्षित करेगा अपने मस्तिष्क को, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है, यह देखने की क्षमता जब उसके मस्तिष्क के अंदर यह डेवलप कर जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तब निश्चित रूप से यह घटित हो सकता है, यानी हमारा जो राज्य है वह एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है। फिर दे रहा है कि ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कह रहे हैं कि वह विश्वास करते थे दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि प्रश्न करना और बहस करना, कि प्रश्न करने से और बहस करने से वुड हेल्प देम डू दिस, कि यह करने में उन्हें सहायता मिलेगी, मतलब उन्हें अपने एक राज्य को संपूर्ण राज्य या आदर्श राज्य बनाने में उस समय सहायता मिलेगी जब वे लोग अत्यधिक प्रश्न करेंगे, तर्क करेंगे, तब उनके मस्तिष्क का विकास होगा और वे लोग अच्छा कुछ कर सकेंगे। एंड सो, और इस प्रकार, ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्टेट, कह रहा है कि इसीलिए सुकरात हमेशा उनसे खुले हुए जगहों में, मैदानों में अक्सर बातें किया करते थे। यानी सो, इसीलिए, ही वाज फॉर एवर माने सदैव, टॉकिंग बात किया करते थे, टू देम यानी उन लोगों से, इन द ओपन स्ट्रीट खुले हुए जगहों में, खुले हुए गलियों में अक्सर बात किया करते थे। अब दे रहा है कि वेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। वेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जैसे जैसे सुकरात बूढ़े होते चले गए, हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्यात या उनका यश, हैड स्प्रेड, फैल चुका था, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। यानी जब सुकरात बूढ़े हो गए तो बूढ़े होते चले गए, उसी प्रकार उनकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, चारों तरफ फैलती चली गई। द हाउस ऑफ अ मैनी रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम, द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम, कि तमाम धनी लोगों के घरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए थे, या तमाम धनी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। फॉर, क्योंकि, पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, करे फॉर, क्योंकि, पीपल यानी लोग, फेल्ट महसूस करते थे, ऑनर्ड सम्मान, टू हैव पा करके, हिम यानी सुकरात को, एज देयर गेस्ट अपने अतिथि के रूप में। तो लेखक कह रहे हैं कि लोग अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस करते थे जब वे लोग सुकरात को अपने घर में वो मेहमान के रूप में अगर पाते थे। इसीलिए सभी धनी व्यक्तियों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए एक अतिथि के रूप में पाने के लिए खोल दिए थे। अब दे रहा है बाई डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल, कह रहा है कि एक विशेष दल ऑफ प्यूपिल, उनके शिष्यों का, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठा रहने लगा, एंड फॉलोड हिम, और उनके पीछे पीछे जाया करता था, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ जहाँ वह जाते थे। मतलब धीरे धीरे कर उनके शिष्यों का एक विशेष दल उनके चारों तरफ इकट्ठा रहने लगा, और जहाँ जहाँ सुकरात जाया करते थे वहाँ वहाँ उनके विशेष शिष्यों का जो दल था वह जाया करता था। अब दे रहा है कि अमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं शिष्यों में से एक नव युवक था
मैन कॉल्ड प्लेटो, यानी प्लेटो कहा जाने वाला, या प्लेटो नाम का उन्हीं में से एक नवयुवक था, हु ट्रेजर्ड, कह रहा है कि जो संचित करता था, एवरी वर्ड, यानी ट्रेजर्ड संचित करता था, ट्रेजर माने खजाना भी होता है, लेकिन यहाँ संरक्षित कर लेना, संचित कर लेना, एवरी वर्ड, हर एक शब्द को, विच, जो, हिज मास्टर, उसके गुरु, अटर्ड, बोलते थे, कहते थे। यानी प्लेटो अपने गुरु के द्वारा बोला जाने वाला हर एक वर्ड, हर एक शब्द प्रेम से अपने हृदय में संचित कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर, लेटर माने बाद में, ईयर माने वर्ष, बिकेम फेमस, करा कि प्रसिद्ध हुआ, एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और वह जो प्लेटो नाम का उनका शिष्य था, वह आने वाले या बाद के वर्षों में सुकरात के ही तरह एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी प्लेटो भी सुकरात की तरह एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में विख्यात हो गया। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, लेखक कह रहे हैं कि बट ऑल्दो, यद्यपि, मैनी पीपल, तमाम से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति से यानी सुकरात से प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसके ज्ञान से प्रसन्नचित होते थे, यानी ज्ञान से डिलाइटेड, प्रसन्नचित होते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कह रहे हैं कि देयर वर सम, कुछ ऐसे भी लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, यानी सुकरात की बातों की मान्यता नहीं देते थे, या उसे वे प्रसन्न नहीं थे। ही टाट, सुकरात पढ़ाता था या सिखाया था, दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, कि मनुष्य की खुद की जो मस्तिष्क है, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करती है, हिज कंडक्ट, उसके चरित्र को, मोर देन द गॉड्स, देवताओं से भी अधिक। तो सुकरात ने अपने शिष्यों को यह बताया था कि मनुष्य की जो मस्तिष्क है, वह देवताओं से भी अत्यधिक उसके चरित्र को, उसके आचरण को प्रभावित करती है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, तो यह सुकरात की जो विचार थी, कुछ लोगों को कह रहा है कि नया और दुष्टतापूर्ण प्रतीत हुई। यानी सुकरात की यह विचार कि मनुष्य की जो मस्तिष्क है, वह देवताओं से भी अधिक उसके चरित्र को, उसके आचरण को प्रभावित करती है, तो यह उसके विचार कुछ लोगों को नया और दुष्टतापूर्ण प्रतीत हुआ। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens। अब दे रहा है कि he said, वह कहा करता था, अपने शिष्यों से कहता था, that there were higher and nobler deeds, कि there were higher मन उच्च, nobler मन कुलीन यानी श्रेष्ठ, कि बहुत ही उच्च और कुलीन डिड्स मन होता है कार्य, देन मेकिंग सेक्रीफाइस मतलब होता है बलि देना, टू एथेंस मतलब एथेन के जो देवता हैं, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और जो यूनान के अन्य देवता हैं। तो सुकरात का कहना है कि देयर वर हायर एंड नोबलर डिड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेन एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, कि यूनान के जो अन्य देवता हैं, चाहे जो एथेनी हैं, उनको बलिदान देने से भी अत्यधिक श्रेष्ठ और उच्च कार्य भी हैं। यानी उनके लिए बलिदान देना ही बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बलिदान देने से भी उच्च और श्रेष्ठ बहुत सारे कार्य हैं। जब यह बात कहा, एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, तो वहाँ के कुछ लोगों को यह प्रतीत हुआ, चाहे कुछ लोगों ने यह सोचा, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नवयुवकों को लीड मने ले जा रहा है, एस्ट्रे मने पथ भ्रमित करना, तो यानी वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, पथ भ्रमित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, सभी लोगों से प्रश्न करके, दैट दे हैड बीन टाट, उन लोगों को सिखाया जा रहा है, टू बिलीव, विश्वास करना, एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उन सभी लोगों के मस्तिष्क को संदेह से भरा जा रहा है। यानी जब वह लोगों से यह कहा कि एथेनी और जो यूनान के अन्य देवता हैं, उन देवताओं को बलिदान देने से भी अत्यधिक उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं, तो लोगों को यह प्रतीत हुआ कि वह
नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, पथभ्रमित कर रहा है और प्रश्न करके, तर्क करके उन्हें वह विश्वास दिला रहा है और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है।